Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 28. So here the question is, the increasing order of reactivity among group 1 elements is, increasing order है बेटा lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. Whereas that among group 17 elements is, यहाँ पर है decreasing order, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Explain. आपको बताना है कि ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया है आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. देखो बेटा, अगर हम बात करें ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, ग्रुप 1 में कौन कौन है आपके पास, एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे बेटा. ग्रुप 1 में आया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. वेयरएज अगर हम यहां पर बात करें बेटा ग्रुप 17 की, ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर होगा और ग्रुप 1 एकदम लेफ्ट साइड पे. तो ग्रुप 17 में कौन कौन है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. देखो बेटा, ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 1 है एल्कली मेटल्स. ये क्या है बेटा, एल्कली मेटल्स. मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या करेगा बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो जो टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा बेटा, यहां पर ये लूज की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखेंगे. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इंक्रीज करेगी, है ना. साइज अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल पाएंगे. तो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है. और अगर हम एक और बात करें यहां पर किसकी बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में ये मेटल. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो इसीलिए हम कहेंगे कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो जो रिएक्टिविटी है बेटा, जो रिएक्टिविटी है एल्कली मेटल्स की, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर क्या जाएगा, इसके लिए ऑर्डर होगा लिथियम, उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम. ग्रुप 1 समझ आया बेटा. अब अगर हम बात करें बेटा ग्रुप 17 की, ग्रुप 17 क्या है, ग्रुप 17 है आपके पास हैलोजेंस. हैलोजेंस के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की. डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे बेटा तो जो एटॉमिक साइज है वो तो अभी भी इंक्रीज कर रहा है. एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो जो टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी करेगी डिक्रीज. और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. और क्या कह सकते हैं यहां पर कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है. राइट. इसके अलावा आप बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसे लिखे EGE, या फिर हम इसको ऐसे ना लिख के लिखेंगे बेटा, डेल्टा H के टर्म्स में लिखेंगे. तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डाउन द ग्रुप वो क्या करती है बेटा, लेस नेगेटिव होती है. ठीक है, और लेस नेगेटिव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं तो जो एनर्जी है वो कम रिलीज होगी. डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव, देयरफॉर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. और क्या बात कर सकते हैं बेटा, यहां आप इनको कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ. जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी. और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड्स है वो वीक हुए. एंड अगर बॉन्ड्स वीक होंगे तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो कम एनर्जी वहां पर रिलीज होगी. तो इन सब बातों से हमें पता चला बेटा कि जो ग्रुप 17 है हैलोजेंस, उनकी जो रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग. मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि जो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है बेटा, सबसे कम है. आसानी से वो बॉन्ड टूट जाएगा और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. ठीक है, बात समझ आई. तो ये तो हमने समझ लिया है. अब आप इसको लिखेंगे कैसे, देखिए. लिखने के लिए यहां पर एक सैंपल आंसर है, आप ये लिख सकते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल्स एंड thus have a strong tendency to lose this electron. Since ionization enthalpy decreases down a group, it is easier to remove an electron on moving down the group. Therefore, reactivity of group 1 elements is increasing order है बेटा. Cesium ज्यादा रिएक्टिव होगा, लिथियम सबसे कम रिएक्टिव होगा. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम.
On the other hand, elements of group 17 has 7 electrons in their respective valence shells and thus have a strong tendency to accept an electron. As we move from chlorine to iodine, electron gain enthalpy becomes less and less negative. Therefore, reactivity increases from chlorine to iodine. Fluorine is most reactive due to its low bond dissociation energy. Therefore, reactivity of group 17 elements is यहाँ पर है decreasing order. Fluorine सबसे ज्यादा reactive होगा and iodine सबसे कम. So, fluorine, chlorine, bromine and iodine. ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.